5 पुत्र थे वो तो मैंने मार दिए, अब इनके वंश में कोई नहीं। फिर ध्यान करके अश्वत्थामा ने देखा, नहीं नहीं, अभी रानी उत्तरा के गर्भ में एक बालक बैठा हुआ है और वो पांडवों का बीज है। क्यों ना मैं इस बीज को नष्ट कर दूं तो पांडवों का भी सर्वनाश हो जाएगा। ये भाव अश्वत्थामा के मन में आए और ऐसा विचार करके अश्वत्थामा ने तुरंत ब्रह्मास्त्र उत्तरा रानी के गर्भ को नष्ट करने के लिए छोड़ दिया। बंधुओं, ये महारानी जो उत्तरा थी, आपको मैं बता दूं, ये महाराज अभिमन्यु की पत्नी थी। जिस समय महाराज अभिमन्यु के साथ इनका विवाह हुआ, अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तभी से ये अभिमन्यु जी महाराज का बीज अपने गर्भ में लेकर के बैठी थे। आज अश्वत्थामा ने उसी को नष्ट करना चाहा और तत्क्षण ब्रह्मास्त्र छोड़ा। जैसे ही ब्रह्मास्त्र महारानी उत्तरा के गर्भ में आया, जलन पैदा करने लगा। उत्तरा ने देखा कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है मेरे गर्भ को नष्ट करने के लिए। इधर भगवान पांडवों से विदा लेकर के रथ में बैठ करके द्वारिका जा रहे थे। उसी समय महारानी उत्तरा दौड़ती हुई महलों से आई और आकर के रथ के आगे लेट गई। नाथ, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। हाँ योगिन, देव देव जगतपते, पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम, पाहि माम त्राहि माम। हे नाथ, रक्षा करो। हे केशव, हे दीनबंधु, हे भक्तवत्सल, हे यशोदा नंदन, हे देवकी नंदन, हे वसुदेव नंदन, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। जब ऐसा कहा, भगवान ने देखा, कहा, अरे बेटी उत्तरा, तुम महलों को छोड़ करके यहां कैसे आना हुआ? क्या कारण है, क्या कष्ट है तुम्हें? उत्तरा ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु आप नहीं जानते, उस दुष्ट अश्वत्थामा ने मेरे गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा है नाथ, और वो ब्रह्मास्त्र मेरे गर्भ में जलन पैदा कर रहा है। आप मेरे प्राणों की रक्षा करो और आप पांडवों के बीज को भी रक्षित करो, बीज को भी रक्षित करो। भगवान ने ध्यान करके देखा और ध्यान में देखा कि उत्तरा के गर्भ में तो मेरा परम भक्त परीक्षित बैठा हुआ है। ये तो मेरा परम भक्त है और मैंने तो गीता जी में शपथ ली है कि न मे भक्ता न प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं हो सकता। एक रूप से ठाकुर जी रथ में बैठे थे बंधुओं। भगवान ने दूसरा रूप धारण किया, सूक्ष्म रूप, अंगूठे के बराबर, और प्राणवायु के द्वारा उत्तरा के गर्भ में ठाकुर जी ने प्रवेश किया और गर्भ में जाकर के सुदर्शन चक्र के द्वारा उत्तरा के प्राणों की रक्षा करी ब्रह्मास्त्र से, और पुनः ठाकुर जी आकर के फिर रथ में विराजमान हुए। अब जब रथ ठाकुर जी का चलने लगा बंधुओं,